फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी मीका का ग्रंथ, अध्याय 5, पद संख्याएं 1 से 4 तक। प्रभु का कहना है, हे बेतलहम एफ्राता, तू यूदा के वंशों में छोटा है, जो इस्राएल का शासन करेगा, वह मेरे लिए तुझ में उत्पन्न होगा। उनकी उत्पत्ति सुदूर अतीत में अत्यंत प्राचीन काल में हुई है, इसलिए प्रभु उन्हें तब तक त्याग देगा जब तक उसकी माता प्रसव न करे। तब उसके बचे हुए भाई इस्राएल के लोगों से मिल जाएंगे। वह उठ खड़ा हो जाएगा। वह प्रभु के सामर्थ्य से तथा अपने ईश्वर के नाम के प्रताप से अपना झुंड चराएगा। वे सुरक्षा में जीवन बिताएंगे, क्योंकि वह देश के सीमांतों तक अपना शासन फैलाएगा और शांति बनाए रखेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे प्रभु ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे प्रभु, तू इस्राएल का चरवाहा है, हमारी सुन। तू स्वर्गदूतों पर विराजमान है, अपना तेज दिखा, अपनी शक्ति को जगा और आकर हमें बचाने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे प्रभु ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। विश्वमंडल के प्रभु, स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि कर। तूने यह दाखलता लगाई है, आकर इसकी रक्षा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे प्रभु ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। जिसे तूने चुन लिया है, जिसे तूने बढ़ने की शक्ति दी है, उससे अपने दाहिने हाथ से संभाल। हम फिर कभी तुझे नहीं छोड़ेंगे। हमें बचाने की कृपा कर, जिससे हम तेरा गुणगान करें। अनुवाक्य। हे प्रभु ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे प्रभु ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 10, पद संख्याएं 5 से 10 तक। मसीह ने संसार में आकर यह कहा, तूने ना तो यज्ञ चाहा और ना चढ़ावा, किंतु तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया है। तू ना तो होम से प्रसन्न हुआ और ना प्रायश्चित के बलिदान से। इसलिए मैंने कहा, हे ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ, जैसा कि धर्म ग्रंथ में मेरे विषय में लिखा हुआ है। मसीह ने पहले कहा, तूने यज्ञ, चढ़ावा, होम अथवा प्रायश्चित का बलिदान नहीं चाहा। तू उनसे प्रसन्न नहीं हुआ। यद्यपि
ये सब संहिता के अनुसार ही चढ़ाए जाते हैं। तब उन्होंने कहा, देख, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। इस प्रकार वह पहली व्यवस्था को रद्द करते और दूसरी का परिवर्तन करते हैं। यीशु मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। आलेलुया, आलेलुया। मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्याएं 39 से 45। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। जो ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, क्योंकि देखिए, जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में ईश्वर नबी मीका के मुख से यीशु के आगमन के विषय में कहते हैं कि वह बेथलेहम में जन्म लेंगे और सभी लोगों के लिए शांति का वरदान प्राप्त करेंगे। मनुष्य तभी प्राप्त करता है जब वह ईश्वर की इच्छा पूरी करता है। यही कारण है कि हम कहते हैं, हे प्रभु ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा।
क्योंकि इस्राएलियों ने ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, उसकी बात को नहीं माना, उसको तिरस्कार कर दिया, वे लोग बिखर गए। परंतु उन्होंने उन्हीं बिखरों से मुक्तिदाता यीशु के आने की भविष्यवाणी की गई है। और जो यीशु इस दुनिया में आए और वह कहते हैं कि तूने न तो यज्ञ चाहा न चढ़ावा, किंतु तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया। वह कौन है? यीशु। उन्होंने प्रायश्चित के बलिदान के द्वारा, अपने रक्त के द्वारा हमें अपने ही जीवन को समर्पित कर दिया। अब बलित मेमने की तरह ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए वे मनुष्य बनकर जो संहिता बनाई गई थी उसे रद्द कर दिया और हमेशा के लिए ईश्वर की इच्छा बन गए। और इस तरह यीशु जो जन्म लेने वाला है और जिसकी अगवानी करने वाला है, आज दो महिलाओं की चर्चा की गई है। एलिजाबेथ जो बांझ थी, बुढ़ापा आ गया था, लेकिन वह अपने आप को पवित्र बनाए रखी, निरंतर ईश्वर से जुड़ा रहा। और जब गाब्रियल दूत ने मरियम को संदेश दिया कि आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी, उसका नाम यीशु रखा जाएगा, जो महान होगा और ईश्वर का पुत्र कहलाएगा। देखिए, आपकी कुटुंबनी एलिजाबेथ जो बांझ कहलाती थी, आज उसके गर्भ के 6ठा महीना हो गया है। यह बात सुनकर माँ मरियम उसकी सेवा में उसके पास चली जाती है और ईश्वर की महान कृपा वहां पर बरसता है। जैसे ही माँ मरियम उसके घर के दरवाजे के पास गई और एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना और उसने अभिवादन करते हुए उसका अभिवादन किया, उसके गर्भ का बच्चा खुशी के मारे उछल पड़ा, क्योंकि वह ईश्वर की खोज में है। जो ईश्वर की खोज में लगे रहते हैं वे सदा आनंद और खुशी से उछल पड़ेंगे। और मरियम और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर मरियम से कहती है, आप नारियों में धन्य है, अधन्य है आपके का गर्भ का फल। यह कैसे सौभाग्य हुआ कि ईश्वर की माता मेरे घर आई। जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, मेरे गर्भ का बच्चा आनंद के मारे उछल पड़ा। जो ईश्वरीय कृपा से भर जाते हैं उनके गर्भ के बच्चे भी आनंद और खुशी में बढ़ते हैं। हम सभी जन्म लिया है
और यीशु ने अपने जन्म के द्वारा हमारे जन्म को पवित्र बना दिया और अपने रक्त के द्वारा हमारे सब पापों को शुद्ध कर दिया। इसका मतलब नहीं है कि हम शुद्ध हो गए और निश्चित सो जाए। यह आगमन की तैयारी है कि अपने आप को शुद्ध करे, पवित्र करे, जिस प्रकार मां मरियम ने अपने को तैयार किया, संत जोसेफ ने अपने को तैयार किया, एलिजाबेथ ने अपने आप को तैयार किया। उसी प्रकार इस आगमन के समय में अपने आप को तैयार करें ताकि हमारे अंदर में ईश्वर का राज्य आ सके, यीशु आ सके और उसी से जुड़कर हम पवित्र और विशुद्ध मन से एक दूसरे की सेवा के द्वारा ईश्वर की सेवा करते हुए अनंत जीवन प्राप्त कर सके। जय यीशु।